नमस्कार, मैं भवेश आप सबों को मैथ्स वे पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 जिस बेस पे बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आइए सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो एक्सरसाइज 8.3 बनाने से पहले आपको सबसे पहले इसका एक जो फॉर्मूला है इसे जानने का प्रयास करना चाहिए और इसे सीखना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग सीखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, याद रखिएगा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक कॉसेक बन जाता है और सेक कॉसेक सेक बन जाता है। ये आपको याद रखना है और पूरे एक्सरसाइज 8.3 पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड इसी फॉर्मूले से बनेंगे। तो आप याद रखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। और इस पे बनने वाले एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अब हम लोग सीखते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कैसे बनाएंगे, तो आइए सीखिए। तो देखिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, साइन 18 बाय कॉस 72। तो लिखिएगा साइन 18 बाय कॉस 72, साइन 18 बाय कॉस 72। तो साइन 18 बाय कॉस 72 दिया हुआ और आपको कह रहा है इसको इवैल्यूट कीजिए। ध्यान से समझिएगा, देखिए इस दोनों नंबर का सम जो है ना वो 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 72 और 18 का सम 90 होता है। तो इस दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक पार्ट को आपको तोड़ देना है और किसी एक को छोड़ देना है। तो तोड़ेंगे किसको और छोड़ेंगे किसको, तो समझिए इसमें करना क्या है। साइन 18 बाय कॉस 72 है, तो कहिए यदि हम साइन 18 को साइन 18 ही छोड़ दूं तो कॉस 72 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18। 72 90 में से 18 को माइनस करने से आ जाएगा, तो कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18। अब इसको क्या लिखेंगे, साइन 18, अब बाई बोलिए कॉस 90 माइनस, यहाँ पे थीटा की जगह 18 डिग्री है तो कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन और थीटा की जगह है 18 डिग्री, तो साइन 18 से साइन 18 कट जाएगा और आपका आंसर 1 हो जाएगा। समझ गए होइएगा ये आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन कितना आसान था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे काफी आराम से बनाया जा सकता है। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्या है कि tan 26 बाय कॉट 64। करना क्या है, tan 26 को वैसे ही छोड़ दीजिए और नीचे कॉट 64 है ना, तो हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 26। 26 90 में से माइनस करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो अब कहिए tan, इसको लिखेंगे tan 26 डिग्री अब बाय कॉट 90 माइनस थीटा मतलब tan थीटा, तो ये tan 26 डिग्री और tan से tan ये कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। इस टाइप के प्रायः क्वेश्चन का आंसर 1 और 0 में ही आता है, इसलिए आप ध्यान से बनाते चले। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा बढ़िया से। नहीं समझे तो एक बार फिर से समझे। tan 26 बाय कॉट 64, तो 26 और 64 का सम 90 है, तो दोनों में से किसी एक को तोड़ना है, मतलब किसी एक को चेंज करना है। तो ये tan 26 अब बाय कॉट 64 को हमने चेंज कर दिया
तो इसको लिख सकते थे cot 90 माइनस 26, क्योंकि 90 में से 26 को माइनस करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 26 तो tan थीटा, तो tan 26 से tan 26 कट गया, आपका 1 आंसर हो गया। समझ गए होइएगा। देखता हूं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42। तो 48 और 42 का सम 90। अब दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिए। तो कहिए cos 48 को ऐसे ही छोड़ दूं तो साइन 42 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48। 90 में से 48 जाएगा तो 42 हो जाएगा। अब कहिए ये इसको लिखेंगे cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, मतलब cos थीटा, थीटा की जगह 48 है तो 48 लिखेंगे। सेम टर्म जब कभी भी माइनस होता है तो रिजल्ट आपका 0 हो जाता है, तो इसका आंसर 0 करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है, cosec 31 माइनस sec 59। तो कहिए cosec 31 माइनस, अब sec 59 को लिख सकते हैं क्या, तो sec 90 माइनस 31, 90 में से 31 जाएगा तो 59 हो जाएगा। तो अब कहिए cosec 31 माइनस sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा, और सेम टर्म कभी भी माइनस होता है तो वो रिजल्ट 0 दे जाता है, इसीलिए आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग 1 का ये 4 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड, तो सबसे पहले 2 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। 2 का फर्स्ट है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये शो करना। कैसे करेंगे, देखिए हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ध्यान रखना है, जिस दो एंगल का सम 90 हो उस दोनों में से किसी एक को तोड़ देना है। अब जैसे कि इसमें देखिए ये 48 और ये 42 का सम 90 होगा, तो इसको आप एक जगह लिख लीजिए। कहिए tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब कहिए 23 और 67 का सम 90 होगा, तो इसको ले लीजिए tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब कहिए इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 48 इंटू tan 90 माइनस 48। अब 90 में से 48 जाएगा तो 42 हो जाएगा। अब इंटू tan 23 डिग्री इंटू इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 23। तो 23 90 में से जाएगा तो 67 बन जाएगा। अब कहिए ये हो जाएगा tan 48 इंटू tan 90 माइनस थीटा, मतलब cot थीटा, और थीटा के प्लेस पे 48, और इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, और थीटा की जगह 23 डिग्री। तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, और tan थीटा इंटू cot थीटा 1, तो 1 1 जा 1, यही आपका RHS था। इसी को तो प्रूफ करना था कि इतना का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, ये प्रूफ कीजिए। तो ये 1 हो गया। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात को ध्यान रखना है कि जो दो नंबर का सम 90 होगा उस दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। किसी एक को 90 जिस दो नंबर का सम होगा उसमें से किसी एक पे काम करना और एक को छोड़ देना है। देखिए सर 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सीखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या है। cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू 0।
यहाँ पे 0 इक्वल टू प्रूफ करना है। तो शो करना है कि इसका वैल्यू 0 के बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस दोनों को तोड़ देते हैं। तो देखिए cos 90 माइनस 38 लिखना है तो 90 माइनस 52 इंटू cos 52 है तो 90 माइनस 38, 90 में से 38 जाएगा तो 52 बन जाएगा, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब कहिए इसको लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, इसको लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। अब कहिए साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो दोनों तरफ सेम बात है और सेम कभी भी माइनस होता है तो रिजल्ट 0 देता है, इसीलिए इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। और यही आपका RHS मतलब राइट हैंड साइड में 0 जो प्रूफ करना था। समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपका आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहें मैथ्स वेब के साथ।